देखो बच्चा, इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको बताया था लंबाई के छोटे व बड़े मात्रक के बारे में, इससे पहले वाले में। क्योंकि देखो बेसिक ऑफ फिजिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीजें, जो यूनिट कन्वर्जन की हम लोग बात करते हैं ना, यूनिट कन्वर्जन वाली जो बात की जाती है बच्चों, वो यहां से हमारी खत्म हो जाती है। यूनिट कन्वर्जन मैं इस टाइम आपको सिखा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है, आप सभी को बच्चों पता होगा। तो लंबाई के छोटे व बड़े मात्रक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग द्रव्यमान और समय के छोटे व बड़े मात्रक बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? द्रव्यमान के छोटे व बड़े मात्रक, फिर समय के छोटे व बड़े मात्रक, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स और उनके सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे लाइव हो, अगर आप वास्तव में न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, अगर वास्तव में फिजिक्स से प्यार है, अगर वास्तव में फिजिक्स से डर लगता है, तो लास्ट तक क्लास को देखना। स्किप करके चले जाओगे अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। मैं तो आपको सिखाने के लिए आया हूं, आप सीखना चाहते हो तो लास्ट तक क्लास देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो, द्रव्यमान के अगर मैं छोटे मात्रक की बात करूं तो आपका ग्राम है, मिलीग्राम है, कैरेट है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, ये सभी के सभी द्रव्यमान के छोटे मात्रक है बच्चों। क्या है? ये सभी के सभी द्रव्यमान के छोटे मात्रक हैं। तो मैं एक एक करके सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक ग्राम बराबर होता है बच्चों 1/1000 किलोग्राम। तो आप कह सकते हो कि एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। क्या? एक मानक किलोग्राम, एक ऊपर लिखा हो, एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। आप 1000 को बच्चों क्या लिख सकते हो? एक के बाद कितना जीरो है? आप कहोगे सर 3 जीरो है। तो हम आपको एक बात बताए थे बेटा कि एक के बाद जितनी भी जीरो हो, 10 के ऊपर आप उतनी ही पावर लगा दिया करिए। तो मैं 10 के ऊपर 3 पावर बच्चों लगा दूंगा। यहां तक क्लियर है? जब आप ये पावर ऊपर लेके जाओगे तो बेटा ये पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम हो गया। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है, कहीं पर भी आपको दे रखा है, जैसे एम दे रखा है आपको 5 ग्राम, और आपको ये किलोग्राम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। अब आप बोलोगे दिनेश सर ने बताया था कि 1 ग्राम में 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम होते हैं, तो आप कैसे कन्वर्ट कर दोगे इसको? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। क्योंकि जितने भी यूनिट्स होते हैं बेटा, उनको हमें एमकेएस सिस्टम में ही रखना होता है, एमकेएस पद्धति में रखना होता है। इसी वजह से छोटे या बड़े मात्रकों को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड आपने गलती से नाम सुना होगा, ठीक है। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसका उल्टा आपसे कहूं तो आप क्या लिखोगे? 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। बताओ, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं होगा। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? इसके बट्टे में। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों इसको? तो यहां पर अब आपका 1 रह गया, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कहां गया? 1 के नीचे 10 दी पावर माइनस 3 ग्राम। इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो बच्चों ये कैसे हो जाएगी? पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव 10 की पावर 3 ग्राम, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 1000 ग्राम। अगर आपको किसी कंडीशन में या फिर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपसे बेटा कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप बता सकते हो कि 1 ग्राम में 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम होते हैं। या फिर आपसे वो बोले कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है सभी को? पहला कन्वर्जन समझ में आ गया। चलिए दूसरा समझिए बच्चों, मिलीग्राम वाला। तो बेटा 1 मिलीग्राम, एमजी, एमजी का मतलब मिलीग्राम है, तो 1 mg बराबर होता है 1 अपॉन, एक के बाद 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर आप किलोग्राम लिख दीजिए। यहां काउंट करोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, 10 लाख। तो एक मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एक मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। आप इसको आगे क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, एक के बाद कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6, तो आप 10 के ऊपर 6 पावर लगा दोगे और इसके पीछे किलोग्राम लिख दोगे। इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हो बच्चों, ये पावर आपके नीचे कैसी है? पॉजिटिव है। जब आपको इसे नीचे से ऊपर लेके जाना है तो ये पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम।
तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम होते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। अगर मैं आपको इससे उल्टा पूछूं, 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 मिलीग्राम के। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? अगर आप इसको इधर लेके जाते हो तो ये कहां चला जाएगा? इसके बटे में। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 दी पावर माइनस 6, आपका ये नीचे आ गया, और यहां आप लिख दोगे मिलीग्राम। ये पावर जब ऊपर लेके जाओगे बच्चों, तो ये पावर आपकी कैसी हो जाएगी? ऊपर जाकर पॉजिटिव, तो 10 की पावर 6 मिलीग्राम। अगर आपको कहीं पर बच्चों किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो आपको इस टाइप से चेंज कर देना है। तो ये यूनिट कन्वर्जन बच्चों आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना इनके न्यूमेरिकल्स आपके भेजे में नहीं फिट होंगे। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 2 कन्वर्जन सभी को क्लियर है बच्चों? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो 10 की पावर 3 ग्राम या 1000 ग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम? 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम? तो 10 की पावर 6 मिलीग्राम। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। देखो, सेशन के छोड़ के बीच में जाओगे तो अपना नुकसान करोगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एंगस्ट्रॉम बेटा बता चुके इससे पहले वाले सेशन में कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। वो लंबाई के छोटे व बड़े मात्रक थे। जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, हाँ, थोड़ा सा नावेद, थोड़ा सा लेट हो गए हो। ओके, चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया है, कम से कम ये सेशन जब खत्म हो, इंपॉर्टेंट सेशन है, तो 300 प्लस लाइक्स होने चाहिए जब ये सेशन में खत्म करूंगा। ठीक है, 300 प्लस। चलिए, और कन्वर्जन समझिए बच्चों। तीसरा, तो देखो 1 ग्राम बराबर होता है 1 अपॉन, अगर आपने पढ़ रखा, चलो मैं थोड़ा सा और चेंज करके बताऊंगा आपको। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 मिलीग्राम बराबर 1 अपॉन 10 दी पावर या 1000, यहां पर लिख दीजिए ग्राम। मिलीग्राम ग्राम से छोटा होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 10 दी पावर 3 ग्राम। ये आप ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मिलीग्राम, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं, बट आपको ये कन्वर्जन आपस में सीखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो 1 मिलीग्राम में 10 की पावर माइनस 3 ग्राम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा कहीं पर आपको मिलीग्राम दे रखा है और आपको उसको ग्राम में चेंज करना है, तो याद रखना, मिलीग्राम को ग्राम में अगर आपको चेंज करना है, तो आपको उस वैल्यू में, जैसे मैं आपसे कहूं कि कहीं पर आपको द्रव्यमान दे रखा है m 3 मिलीग्राम, तो आपको ये किस में चेंज करना है? ग्राम में। तो क्या करोगे? 3 गुणा ग्राम में दिनेश सर ने बताया था कि 10 की पावर माइनस 3 इसके पीछे लगा दो। अगर इसी को किलोग्राम में चेंज करना हो, तो 1 मिलीग्राम में 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम होते हैं। तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। तो ये आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप वास्तव में न्यूमेरिकल्स में हीरो बनना चाहते हो। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे चाहते नहीं है न्यूमेरिकल्स में हीरो बने, बिकॉज सेशन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आना जाना बंद करो, लगातार देखते रहो। फ्री में अगर कोई कंटेंट मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो भाई। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर यही मैं पेड कर दूं ना, तो इसको आप लगातार देखते रहोगे। ये मानसिकता है, मेंटेलिटी है आपकी कि कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो वो अच्छी नहीं है। ये गलत फहमी बेटा निकाल दो। 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो जो भी चीज प्रोवाइड करूंगा वो बेस्ट होगी। इसलिए सेशन को छोड़ के मत जाओ। आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरे पे क्या असर पड़ेगा यार? मुझे तो पढ़ाना है, फिर बाद में चले जाना है। बट आपको जो चीजें मैं समझाऊंगा, बाद में समझ में आई या ना आई, ये फिर आप कमेंट करते रहते हो। इसका उल्टा करो, 10 दी पावर माइनस 3 ग्राम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 मिलीग्राम लिख सकता हूं बच्चों। इसको आप इधर लेके जाओगे तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 दी पावर माइनस 3 मिलीग्राम। तो ये बच्चों जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 दी पावर 3 मिलीग्राम। क्लियर है सभी को? तो भाई 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? तो 10 की पावर माइनस 3 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में अगर मैं आपसे मिलीग्राम पूछूंगा, तो 1 ग्राम में बच्चों 10 की पावर 3 मिलीग्राम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके दिमाग में फीड हो रही होंगी। उसके बाद एक और आपने कैरेट नाम सुना होगा। देखो वैसे कैरेट तो जब गोल्ड वोल्ड का मापन होता है तो वहां पर 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट इस टाइप से सोने का जो मापन है वो कैरेट में किया जाता है। अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, देखो 1 कैरेट बराबर होता है बच्चों 1 अपॉन 5000 किलोग्राम।
तो एक मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहा जाता है। आप इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर सकते हो। तो 1/5, 1000 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 10⁻3, और यहां पर आप किलोग्राम लगा दो। इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर बच्चों कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 1 × 10⁻³ बटे नीचे क्या है आपका? 5 है, तो आप 5 लिख दोगे। 5 से आप 1 को डिवाइड करोगे, कर सकते हो यार, इंटर में पढ़ लो, इतना तो आपको आता होगा। 5 दूनी 10, तो 0.2 × 10⁻³ आप चाहो तो इतना लिख के आ सकते हो, आपका सही है। एक एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। थोड़ा सा आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, यहां से पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ जाएगा। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव पावर बढ़ाएगी, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इतना सभी जानते हो। 2 × 10⁻³ बच्चों पहले से है। ये पावर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर आपकी ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, और आप दोनों को जोड़ दोगे तो 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम। इस तरीके से बच्चों हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई बोले या फिर आपको कहीं दे रखा है कैरेट, तो एक कैरेट में कितने किलोग्राम होते हैं बच्चों? तो आपको याद रखना है 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम होते हैं। तो मैंने आपको 4-5 चीजें बता दी हैं, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में भी आ रही होंगी। तो हमने इसको खत्म किया, ये 3 खत्म कर दिए। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो देखो परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? तो बच्चों देखो, अगर मैं किसी एटम की बात करता हूं या फिर मैं मौलिक कणों की बात करता हूं, तो इनके द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, तो क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, -31। सोचो कितना ज्यादा उसका मास कम है, द्रव्यमान कितना ज्यादा कम है। तो मौलिक कण ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे मौलिक कण होते हैं। या फिर आप कोई भी न्यूक्लियस उठा लो, उसका भी भाई यूनिट मतलब जो मास है बहुत ज्यादा कम होता है। तो चाहे आप कोई परमाणु उठा लो, परमाणुओं के या मौलिक कणों के द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया, जिसका नाम है बच्चों परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या बनाया गया? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में इसको कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब AMU। ठीक है, AMU। तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका पूरा नाम नहीं, उसका पूरा नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो जो हमारे मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या फिर आपके एटम्स होते हैं, इनके द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया, जिसको कहते हैं बच्चों परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये होता क्या है? तो जो कार्बन परमाणु है उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहा जाता है। तो कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एक AMU कहते हैं। बात आती है कि एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं बच्चों? तो आपको याद रखना है एक AMU में बच्चों 1.66 × 10⁻27 kg होते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। एक AMU टर्म आपको कहीं पर भी दिख जाए और वहां पर आपको केजी में उसको चेंज करना हो, किलोग्राम में उसको परिवर्तित करना हो, किलोग्राम में उसको बदलना हो, तो भाई वहां पर आप 1.66 × 10⁻27 kg से मल्टीपल कर देना, और वो वैल्यू आपकी किसमें चेंज हो जाएगी? AMU वाली किलोग्राम में। और मैंने यहां पर नोट भी लिखा हुआ है कि परमाणुओं, मौलिक कणों व नाभिकों के द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया, जिसको कहते हैं बच्चों हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसको निकाल देखो, ज्यादा निकाल लोगे तो ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। वैसे ये 1 AMU बराबर 1/12, यहां पर हम लोग मल्टीपल करते हैं 12/n से। n यहां पर आवागाड्रो नंबर है, 12 से 12 कट जाता है, नीचे क्या रहेगा आपका n, और यहां पर n की वैल्यू लगा देना 6.023 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको AMU वाली जो कंडीशन है ना वो समझ में आ जाएगी। करके देख लेना, ये आपका ग्राम में आता है। आगे जाके इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू आके निकल के क्या आ रही है। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो आपको वही निकल के आएगा 1.66 × 10⁻27 kg। आप लोग ट्राई कर लेना, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरी बातों पर विश्वास करो, ठीक है। खुद से करोगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चे, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आई। परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, ये भी बच्चों मैंने आपको बता दिया है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए सचिन, देखो एक दो चीजें होती हैं भाई सचिन, अभी रेगुलर बच्चे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लगातार ये नहीं कि सेशन को देखते रहें। कोई चीज फ्री में इनको दी जाए ना तो उसका इंपॉर्टेंस ये लोग नहीं समझते हैं कि वास्तव में वो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके,
भाई लोग मॉनिटर हैं, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया सलमान? सलमान खान, सलमान भाई, एनी प्रॉब्लम? चलिए क्लियर है ना बच्चों? और इस टाइप के बेस्ट नोट्स आपको, ये स्मार्ट नोट्स हैं बच्चों रैंकर बैच के, देख लीजिए। ऐसे नोट्स इतनी कम फी में पूरी यूट्यूब के आपको कहीं पर भी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। इतना बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको कोई नहीं देने वाला इतने मिनिमम फी में, इतना याद रखना, ठीक है? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? इसलिए सभी से बोल रहे हैं रैंकर बैच ज्वाइन कर लो। इतनी मिनिमम फी हमने कर रखी है, कितनी कर रखी है? 799, पूरे साल का है, वन टाइम पेमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आई सभी को? सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए, जिनको रैंकर बैच ज्वाइन करना है बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में स्मार्ट 20 लगा देना कूपन कोड। ठीक है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं रैंकर बैच की, आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। बार बार ना करो, मैंने आपको एक बार बता दिया, अभी क्लास पे फोकस करो पूरा। ठीक है, ये चीजें बच्चों मैंने आपको समझा दी, यहां तक सबको क्लियर है? कुछ द्रव्यमान के और भी छोटे मात्रक हैं, जैसे माइक्रोग्राम, माइक्रो आ जाए, नैनो आ जाए। देखो माइक्रो नैनो इनका मतलब आप लोग समझ ही चुके हो। माइक्रो के पीछे आप मीटर लगा दो, माइक्रो के पीछे आप ग्राम लगा दो, माइक्रो के पीछे आप किलोग्राम लगा दो। भाई माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 से है। सेम अगर मैं नैनो लगा दूं, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 से है। ये आप लोग छोटी छोटी चीजें बच्चों याद रखना। अभी मैं आपको द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक बताऊंगा जो हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं। जैसे एक होता है आपका स्लग, आपने शायद नाम पहली बार सुना हो बट कोई दिक्कत नहीं है। एक स्लग में होते हैं बच्चों 14.57 kg। आपने क्विंटल नाम सुना होगा, मीट्रिक टन नाम सुना होगा। अगर सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक CSL भी सुना होगा, नहीं सुन रखा है मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्विंटल, क्विंटल क्या होता है? देखो जब भी आपको अगर सिटी से हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर गांव के बच्चे हो तो आपको पता होगा कि आपके पापा या मम्मी जब गेहूं लेने जाते हैं किसी से भी तो क्विंटल में तोलता है या फिर मन में। मन का मतलब होता है एक मन बराबर 40 किलोग्राम और क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। याद रखना, एक मन का मतलब क्या होता है? 40 किलोग्राम, एक क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम। ठीक है, बात आती है टन की। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम या 10 की पावर 2 किलोग्राम। तो बेटा एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, या फिर इसको लिखोगे 10 गुणा 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? क्विंटल के। तो मैं 10 क्विंटल लिख सकता हूं। तो एक मीट्रिक टन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो आप कहोगे सर एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 100 किलोग्राम होते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो आप सभी को याद रखने। एक CSL क्या होता है? तो एक चंद्रशेखर सीमा, जो सूर्य का द्रव्यमान है, जो कि हम गणनाओं के दौरान नापेंगे, ना कि इसको नापा जाएगा। इतनी बड़ी कोई तराजू नहीं है कि आप सूर्य का या पृथ्वी का द्रव्यमान माप सको। तो 1.4 गुना द्रव्यमान, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होता है एक CSL या एक चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। आपको यहां पर 4 बड़े यूनिट दिखाई दे रहे हैं बच्चों। पहला मैंने आपको क्या बताया? स्लग। तो एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं? 14.57 kg। दिमाग में फीड हो गया? ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा क्विंटल, एक मन भी बताया मैंने, तो एक मन में 40 किलोग्राम होते हैं और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम या 10 की पावर 2 किलोग्राम होते हैं। दो चीजें समझ में आ गई। फिर मैंने मीट्रिक टन वाली बात की, तो एक मीट्रिक टन में बच्चों 1000 किलोग्राम होते हैं, या फिर 100 गुणा 10 लिखोगे और 100 किलोग्राम एक क्विंटल के इक्वल है, तो एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल हो जाते हैं। CSL ये बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज होता है कभी कभी। तो भाई सूर्य के द्रव्यमान, जितना भी सूर्य का द्रव्यमान है, अगर मैं उसमें 1.4 से मल्टीपल कर दूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो होता है 1 CSL या एक चंद्रशेखर सीमा। ओके, अब भाई गणनाओं के द्वारा स्वतंत्र भाई चंद्रशेखर जी ने कोई चीज बनाई है तो भाई इसका यूज वैसे तो जनरली कहीं होने वाला है नहीं। हाँ, इनका यूज होगा ऊपर वाली चीजों का, बट इसका यूज आप लोग कहां करोगे? बट उन्होंने कोई चीज बनाई है तो उसका कहीं ना कहीं तो भाई इंपॉर्टेंस इन्होंने रखा ही होगा। तो 1 CSL आप सभी को याद रखना है, 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? आज बच्चे बहुत कम है यार, बच्चे बहुत कम है। आज 150 प्लस भी नहीं पहुंचे और 200 प्लस लाइक नहीं पहुंचे। इट्स नॉट गुड। चलिए बच्चों, अब मैं आपको समय के छोटे व बड़े मात्रक बताऊंगा। किसके? समय के। समय के छोटे मात्रक, तो 1 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, शेक। छोटी छोटी चीजें हैं, आप सभी को याद रखनी है। मैंने यहां पर 5 चीजें आपको बता दी। देखो 1 2 3 4 5, 1 मिली। अब मैं मिली के पीछे कुछ भी लगा दूं, मिली का मतलब आप सभी को याद रखना है 10 की पावर -3 होता है। सेम माइक्रो, ये छोटी छोटी बातें याद रखना। आप माइक्रो के पीछे मैं मीटर लगा दूं, ग्राम लगा दूं, सेकंड लगा दूं,
इसका मतलब होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 6। उसके बाद 1 नैनो। अब नैनो के पीछे भाई नैनो कार्य नहीं है, ये नैनो एक छोटी यूनिट है, चाहे आप इसके पीछे कुछ भी लगा दो, ठीक है, ग्राम मीटर कुछ भी लगा दो, तो नैनो का मतलब है 10 की पावर माइनस 9। उसके बाद मैंने पीको की बात करी, तो 1 पीको बराबर होता है, इसके पीछे सेकंड कुछ भी लगा दो, 10 की पावर माइनस 12। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। सेम मैंने वन शेक, ये यूनिट होता है समय का, तो यहाँ वन शेक बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड। ये 5 चीजें बच्चों अभी मैंने आपको बताई हैं। अब देखो अभी हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पीको सेकंड, और सभी के पीछे भी आप लोग सेकंड लगा दीजिए। इनके पीछे आप मिलीमीटर आपको देखने को मिल सकता है, मिमी जिसको बोला जाता है, माइक्रो सेकंड, माइक्रोमीटर हो सकता है, माइक्रोन हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, नैनोग्राम हो सकता है, पिकोग्राम हो सकता है, पिको फेरेड हो सकता है, पिको सेकंड हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर भी आप सेकंड लगाओगे, यहां पर भी आप लोग सेकंड लगाओगे, और यहां पर भी आप लोग सेकंड लगाओगे। तो ये समय के कुछ छोटे मात्रक हैं जो हम लोग जनरली यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आप लोग जनरली इन्हीं को यूज करते हो, या फिर आपको द्रव्यमान और समय के बड़ी मात्रक दे रखे होते हैं, या फिर आप बड़ी मात्रक को चेंज करते हो। तो ये तो भाई समय के कुछ छोटे मात्रक हैं जो न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को पाला पड़ने वाला है इनसे, तो इनको देख लेना आप लोग एक बार, गलती से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्या देख लेना? गलती से, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हमको क्या बनना है? हीरो। और हीरो बनने के लिए भाई क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। अब यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? और आपको समझाना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। चलिए अब मैं आपको समय के कुछ बड़े मात्रक, इनको तो खैर सभी जानते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड, ये सभी जानते हैं, ये जनरली छोटी सी चीजें हैं जो सभी जानते हैं। चलो फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, समय के बड़े मात्रक। हेडिंग डालो सभी बच्चे, समय के बड़े मात्रक। जैसे समय का सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट। बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। क्योंकि जितने भी यूनिट है ना, आपको सेकंड मतलब समय का मतलब सेकंड ही यूज करना है। दूसरा, घंटे का नाम सुना होगा। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 गुणा 60 सेकंड, और मल्टीपल करोगे इन दोनों का तो कितना आएगा? 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है बच्चों? 3600 सेकंड होती है। फिर घंटे से बड़ा क्या होता है? दिन। समय की बात कर रहा हूं, घंटे से बड़ा क्या होता है? दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितनी सेकंड? ये रही। तो आप 24 में 3600 से मल्टीपल कर देना, जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो सेकंड होंगी। कितने? 1 दिन की मैंने सेकंड निकलवा दी। उसके बाद आता है आपका सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं बच्चों। 1 दिन में कितने घंटे? 7 गुणा 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो 7 दिनों में इतने घंटे हो जाएंगे। अगर आप सेकंड की बात करते हो तो 7 गुणा 24, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो आप इनका मल्टीपल करोगे तो आपको सेकंड पता चल जाएंगी कि आखिर एक सप्ताह में कितनी सेकंड बच्चों होती हैं। तो ये चीजें जनरली हैं जो आप सभी शायद गलती से जानते होंगे। ज्यादातर बच्चों को ये वैल्यूज पता होंगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, चाहे आप 9th 10th 11th में कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको पाला जरूर पड़ा होगा, और ये आप सभी जानते भी हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है आपका महीना। 1 महीना। तो 1 महीने में आप सभी को पता 30 डेज होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होते हैं? तो 30 गुणा 24, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो आप इनका मल्टीपल कर लेना तो आपको सेकंड पता चल जाएंगे। महीने से बड़ा भाई आपका क्या होता है? तिमाही ले लो, छमाही ले लो, चाहते हो तो तिमाही छमाही ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पर तिमाही छमाही की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा वर्ष की। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? तो 365 गुणा 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड? तो 365 गुणा 24 गुणा 3600 सेकंड। इस तरीके से बच्चों ये समय के कुछ बड़ी मात्रक हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। इनको सेकंड में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बिकॉज लंबाई, द्रव्यमान, समय
अगर मैं एमकेएस पद्धति में जाता हूं तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये मैंने आपको बेसिक ऑफ फिजिक्स में पढ़ा भी दिया है कि ये यूनिट कन्वर्जन जो होते हैं हमें आपने पद्धतियां पढ़ रखी होंगी। आपने एमकेएस पद्धति पढ़ी होगी, आपने सीजीएस पद्धति पढ़ रखी होगी, आपने एफपीएस पद्धति पढ़ रखी होगी, आपने एसआई पद्धति पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, उनको आप देख लेना। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक बच्चों क्या होता है? सेकंड। तो भाई सेकंड तो सभी में रहेगा, सेकंड तो सभी में रहेगा। सीजीएस की बात करूंगा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। अगर मैं एफपीएस की बात करूंगा तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है बच्चों। ये बेसिक ऑफ फिजिक्स है। और एसआई पद्धति में देखो 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स मतलब मूल मात्रक, और मूल मात्रक क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और 2 पूरक मूल मात्रक। मतलब टोटल जो एसआई पद्धति है उसके अंतर्गत टोटल 9 यूनिट्स को बच्चों रखा गया है। टोटल आपको 7 + 2 9 यूनिट्स आपको इस इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो एसआई पद्धति ही है। इसको मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बच्चों कहा जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? ये आप लोग देख सकते हो, जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं। कुछ चीजें मैं आप इसके बाद भी बताऊंगा, तो जुड़े रहो, सेशन में बने रहो, लास्ट तक पढ़ते रहना। ठीक है। जैसे पहला है बच्चों लंबाई। लंबाई का जो सिंबल होता है बच्चों, इंग्लिश में इसको लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ। तो वहीं से इसका सिंबल बन जाता है एल। अन्य राशियों से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। लंबाई का मात्रक अगर आपसे कोई बोले तो बेटा क्या होता है? मीटर। दूसरा है चौड़ाई। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? विड्थ। इसका जो सिंबल है वो क्या है बच्चों? बी। ये भी अन्य राशियों से कोई रिलेशन नहीं दिखाती और इसका भी यूनिट बच्चों क्या होता है? मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है बच्चों ऊंचाई। इंग्लिश में इसको हाइट कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? एच से। ये भी अन्य राशियों से। लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान, मास इंग्लिश में कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एम से। अन्य राशियों से रिलेशन, इसको भी खत्म करो और इसका भी यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। समय की बात करें बच्चों तो समय, टाइम, टाइम का सिंबल क्या होने वाला है? टी। और समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है। अन्य राशियों से रिलेशन, ये भी खत्म। उसके बाद दूरी। तो किसी पिंड, देखो अगर आपने दूरी के बारे में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि किसी पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की जो कुल लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। जैसे मैं यहां से चला अपने कमरे में, वहां तक गया, फिर से लौट के आ गया यहीं तक, तो मैं यहां से वहां तक गया, यहां से वहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर, फिर मैं लौट के यहीं आ गया, तो टोटल मैंने कितना मार्ग तय कर लिया? 5 जाने में वहां तक, फिर आने में 5, तो टोटल मेरा दूरी कितना हो गया? 10 मीटर। तो किसी पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की जो टोटल लंबाई है उसको बच्चों दूरी कहते हैं। इसको हम एस से या फिर डी, आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, डिस्प्लेसमेंट इसको कहा जाता है। तो एस या डी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी सीधी सीधी परिभाषा मैंने आपको बता दी और इसका यूनिट बच्चों क्या होता है? मीटर। विस्थापन, सॉरी ये डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस। और ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब विस्थापन क्या होता है? तो कोई पिंड है, किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का जो परिवर्तन होगा उसको विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैंने यहां से चला, वहां तक गया, वहां से लौट के फिर से मैं यहीं पर आ गया, तो भाई यहां से वहां तक जाने में 5 मीटर में चला, फिर लौट के भी 5 आ गया, तो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का परिवर्तन क्या रहा? 5 - 5 = 0, अर्थात विस्थापन कितना होगा? 0। लेकिन मैंने कितनी दूरी तय की बच्चों? तो वो कितनी होगी आपकी? 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया? 0। तो छोटी छोटी बातें बच्चों आपको समझनी पड़ेंगी, बिना इनके आप न्यूमेरिकल्स में हीरो नहीं बनने वाले हो, आपको बनना है। हाँ भाई, सूर्य आपने सही कहा है, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात कही बेटा तुमने, और ये रियलिटी भी ऐसा होता भी है। ठीक है। और विस्थापन का यूनिट भी बच्चों क्या होता है? मीटर। ये साथ के साथ याद करते जाओ, ये सिंबल्स भी याद करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट को भी डी से या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है वेलोसिटी की। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी। इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और विस्थापन बटे समय, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक बेटा क्या होता है? सेकंड। तो ये हमने कहीं नया नहीं बनाया है, जो हमारे मूल मात्रक होते हैं उन्हीं से हम लोग व्युत्पन्न मात्रकों को बनाते हैं।
तो भाई वेग बराबर क्या होता है बच्चों, विस्थापन बट्टे समय। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में, किसी पिंड में या किसी पिंड के अंदर, कोई भी पिंड है उसके अंदर एकांक समय में, कोई भी पिंड है यहां से वहां तक है, वहां से लौट के यहीं आ गया, तो किसी पिंड में एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं या फिर वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें तो आप सभी को याद होंगी, ये सभी तो याद है सभी को बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? नहीं है तो बता दीजिए, ठीक है। अभी ये 11th वाली चीजें चल रही हैं, अभी 12th वाली भी बताएंगे, क्योंकि 12th वाली आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए भाई जल्दी 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 चलिए। अभी चाल, 9 पर क्या है बच्चों, चाल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्पीड। कहते हैं ना गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर ले भाई, तो स्पीड क्या होती है, एकांक समय में जो दूरी है किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी को, उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। जैसे मैं यहां से दौड़ के गया अपने घर तक, अब मैं सपोज करो 30 सेकंड में मैंने 50 मीटर की दूरी या 500 मीटर की दूरी तय कर ली, तो मेरी स्पीड क्या होगी, मेरी स्पीड आप कैसे निकालोगे कि मैं कितनी स्पीड से चला, कितनी दूरी तय की मैंने 500 मीटर की, और कितने समय में की मैंने, सपोज करिए 50 सेकंड में, 0 से 0 5 दाएं 10, तो मेरी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर प्रति सेकंड की थी, अर्थात मैं 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करा। तो फॉर एग्जाम्पल है, ये मत कहना आप इतना कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है ये। वो तो मैंने गलती से आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया। आप कहोगे सर 1 मिनट से कम टाइम है, सर आधा किलोमीटर सर आप दौड़ के दिखा दो, मुझे पता है ऐसे बोलोगे, आप ग्रेट बच्चे हो। भाई मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि हम कैसे स्पीड को निकाल सकते हैं, तो दिल पे लेके मत जाना इसको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने v बराबर क्या लिखा बच्चों, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। उसके बाद 10 पर आपका क्या है, त्वरण। मैं इन सभी को आपको एक एक करके आगे समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पहले हम पुरानी इनको डिस्कस कर लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहां लिख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब सबसे पहले आपने पढ़ा ऊपर, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, त्वरण के बारे में, फिर बल के बारे में, फिर कार्य के बारे में। बल है, कार्य है, और क्या क्या भाई, बल हो गया, कार्य हो गया, दाब, गतिज ऊर्जा, दाब, गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। इनके बारे में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं। अभी मैं इनके बारे में थोड़ी सी चीजें बता दूं। तो देखो बात आती है कि इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखो इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो वहीं से इसका सिंबल बन गया ए, तो इसको सिंबल क्या होता है, ए। बल, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। इसके अब ये मत जाना भाई फोर्स किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से, तो इसका सिंबल हो गया एफ। कार्य, वर्क, इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका सिंबल क्या बन गया बच्चों, डब्ल्यू। दाब, प्रेशर, तो वहां से इसका बन गया पी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इसका यहां से बन जाता है के। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल इसके नाम के अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी पी होता है, तो इसका सिंबल होता है बच्चा यू। क्या होता है, यू। तो ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, सबसे पहले इनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। बात आती है निराशा से रिलेशन क्या होगा, तो भाई ए बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखो वेग का यूनिट अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया, थोड़ा सा पीछे जाना तो आपको पता चल जाएगा। वेग का जो यूनिट है बच्चों वो होता है मीटर प्रति सेकंड, आप पीछे जाकर देख लेना। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। इस सेकंड को आप नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं, जो आपने पढ़ रखा है वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अभी। अब बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक सभी को पता है बच्चों क्या होता है, किलोग्राम। अब त्वरण का मात्रक आप ऊपर निकाल चुके, उधर देखिए क्या है त्वरण का यूनिट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे कोई बल का मात्रक पूछे तो आप ये भी बता सकते हो, ये भी सही है, या फिर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, उनके आधार पर इसको न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया था, न्यूटन एन। तो भाई बल का यूनिट क्या होता है,
आपका ये भी सही है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। उसी तरीके से कार्य बराबर अगर आपने पढ़ रखा है तो बल गुणा विस्थापन F इंटू डी होता है। बल का यूनिट आप लोग देख रहे हो बच्चों क्या है, न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर भी सही है, या फिर हम इसको कहते हैं जूल। कार्य का मात्रक ये वाला आप सभी को याद रखना है, ये टर्म जूल। ये इस टर्म से आप लास्ट तक यही आपके समझ में आएगा, जूल जूल जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक बेटा क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखो प्रेशर बराबर क्या होता है, तो F अपॉन ए। F क्या है यहां पर, F क्या है, बल है, और बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको कहते हैं हम लोग पास्कल। दाब के तो बहुत सारे यूनिट है वैसे, बार, टर, पास्कल, वायुमंडल, ये सभी यूनिट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो दाब P बराबर क्या है, F अपॉन ए। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब सेम देखो कितनी भी ऊर्जाएं सही, इनके फॉर्मूला लिख दीजिए, हाफ mv स्क्वायर होता है, U बराबर mgh होता है। आप इन सभी को गुणा भाग जोड़ घटाव कर लेना, आप लास्ट में जो यूनिट निकल के आएगा वो सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका भी जूल होता है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी का मात्रा क्या होता है बच्चों, जूल। आप इसके अकॉर्डिंग भी इनका यूनिट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी यूनिट बनाना सीख लीजिए। जैसे मैं नीचे वाले को बना दे रहा हूं, m का क्या होता है, किलोग्राम, गुरुत्व त्वरण है, इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h का क्या होता है, मीटर। अगर आप इतनी वैल्यू को देखोगे, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा, न्यूटन, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर। और अगर आप देखोगे न्यूटन इंटू मीटर मैंने क्या लिखा है, जूल, तो न्यूटन इंटू मीटर को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, जूल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको समझना है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? अभी आप इस पर फोकस कर लो भाई, ये फालतू की चैट पर फोकस ना करो, दैट्स बेटर फॉर यू। और हमारा टारगेट आपको पता है 300 प्लस लाइक का है। कितने लाइक हो गए कंप्लीट सचिन? अभी 247 हैं, अभी आप 50 कदम दूर हो, तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, 50 कदमों की हम दूरी पर हैं। ठीक है, जितने बच्चे लाइव हैं जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, चलिए आगे समझिए। अब आगे आपके सामने कुछ और राशियां हैं, जैसे सामर्थ्य है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्व त्वरण, आगे समझो कौन कौन सी है। उसके बाद आपका पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण, रेखीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण। अब जो इंटर में हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर क्वांटिटीज आप लोग धीरे धीरे करके सीखते ही जाओगे। ये अभी जो मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ फिजिकल क्वांटिटीज, वो 11th वाली हैं ज्यादातर, बिकॉज 11th आपने नहीं पढ़ रखी है, मैं ये मान के चल रहा हूं। आपने पढ़ रखी है, मैं मानता हूं पढ़ रखी है, बट मैं ये मान के चलो नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, इसी वजह से मैंने 11th की जो क्वांटिटीज है उनको ज्यादा लिखा है। ओके, ठीक है ना बच्चों? भाई बायो जल्दी स्टार्ट होगा, क्यों टेंशन लेते हो? आपको टेंशन उतनी नहीं है जितनी टेंशन हमको है आपके लिए। ओके, चलिए अभी हम इन सभी राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। तो बेटा सामर्थ्य को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पावर। तो पावर P बराबर होता है आपका W अपॉन टी। एकांक समय में कोई कार्य करने वाला व्यक्ति या कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। उसके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है या कितनी सामर्थ्य है। अब कार्य का मात्रक सभी को पता है जूल होता है, समय का मात्रक सभी को पता है सेकंड होता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वाट। अब ये बताओ, ये सारी राशियां मैं जैसे अभी समझाया था पीछे लिख के वैसे समझा दूं? जैसे इधर समझाया हूं वैसे समझा दूं? तो जल्दी कमेंट करो, फिर मैं सारी क्वांटिटीज को लिखकर आपको समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ, कमेंट ना हो। देखो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स को आपको पढ़ने की जरूरत क्या है? वेक्टर्स की आपको जरूरत नहीं है आईडी लवर्स। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। न्यूमेरिकल्स में वेक्टर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन की, और इन फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स की एंड यूनिट्स की। तो जो चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। ओके, तो बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। चलिए, तो इनको एक बार लिख लीजिए बच्चों। इनको आपको याद भी करना है, लिखने से मतलब नहीं है, याद भी आपको करना है।
क्या करना है, याद भी करना है। ओके, चलिए क्षेत्रफल, चलिए अंग्रेजी में यहीं पर समझ लीजिए, नहीं तो क्लास आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एरिया, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, घनत्व को कहते हैं डेंसिटी, वैद्युत आवेश को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र है ये, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्व ऑफ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीवी, गुरुत्व ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो सिंबल्स तो आप इन्हीं के ऐसे ही देख लीजिए, एरिया का ए हो गया, वॉल्यूम का वी हो गया, डेंसिटी का डी हो गया, वैद्युत आवेश को तो सभी को पता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से करते हैं, वैद्युत विभव को वी से करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों उसको आई से करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड गुरुत्वीय विभव को वी से और गुरुत्वीय त्वरण को जी से। अब देखो एरिया आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो घनत्व बराबर होता है बच्चा द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है ये, द्रव्यमान बटे आयतन। और Q बराबर आपको पता है I इंटू टी होता है, E बराबर F अपॉन Q होता है, V बराबर W अपॉन Q होता है, I बराबर F अपॉन M, ये मैंने बता दिया होता है, V बराबर W अपॉन M, और इसका कोई सूत्र नहीं होता। फॉर्मूला बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बना लो। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर का मीटर में मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आयतन का भी सेम है, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, मीटर का मीटर, मीटर के साथ मल्टीपल करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन है। द्रव्यमान का मात्रक सभी को पता है बच्चों किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। कोई रटना पड़ेगा क्या, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार जो आपको समझनी है। आवेश का आवेश I इंटू टी है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को बच्चों हम लोग कूलाम भी कहते हैं। F अपॉन क्यू न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट सभी को पता होगा, इंटर में पढ़ रहे हो और ये सभी को मैं पढ़ा भी चुका हूं, सभी को क्लियर है चीजें। W अपॉन क्यू ये आप सभी को पता है, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। और आप सभी मेरे से प्रॉमिस करो कि ये सब आप आज और कल में तैयार कर लोगे, क्योंकि मंडे या ट्यूसडे में आपको न्यूमेरिकल्स की क्लास देखने को मिलेगी। कल आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, कल बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था न्यूमेरिकल्स हैं, उसके रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स में कल महामैराथन लेकर आ रहा हूं, 2 घंटे की क्लास वो चलेगी। मैं देखता हूं टाइमिंग आपके लिए एडजस्ट करता हूं, वो क्लास आप लोग जरूर देखना कल। उसके बाद मंडे से हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में दोनों में ही नया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को बच्चों पता होगा। I बराबर F अपॉन M है, द्रव्यमान का मात्रक समय मतलब बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। W अपॉन M, W का मात्रक जूल और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और देखो गुरुत्वीय त्वरण आ गया तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी, बिना याद किए आपकी समझ में ये सब कुछ नहीं आने वाला है। बस आप लोग इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना। उसके बाद मैंने यहां पर भी कुछ राशियां लिखी हुई हैं, सरफेस टेंशन, मूवमेंट ऑफ ट्यूब, लाइनर मोमेंटम, इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन टाउ, इसको करते हैं सॉरी टी, ये टो से है, ये पी से है, ये आई से है और ये अल्फा से है। ये इनके बीच रिलेशन होता है बेटा एफ अपॉन एल, एफ इंटू आर, एम इंटू बी, सिग्मा एम आर स्क्वायर, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। रटना नहीं है, यहां पर डेल्टा डब्ल्यू नहीं है, डेल्टा ओमेगा है बच्चों, ठीक है। इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, एफ इंटू आर न्यूटन, देखो ये न्यूटन प्रति मीटर है क्योंकि बल ऊपर है, नीचे बट्टे में एल है। एफ इंटू आर इसका न्यूटन इंटू मीटर होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सिग्मा एम, एम का मात्रक क्या होता है किलोग्राम और आर का मात्रक मीटर होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय वेग की बात करोगे तो ओमेगा से करते हैं, उसका होता है बेटा रेडियन प्रति सेकंड। तो ऐसे तो अभी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इंटर में आप धीरे धीरे, जैसे वैद्युत धारिता की बात करूं मैं, वो भी अभी हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखा है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं बच्चों जो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी के लिए लिखूंगा। और इसका यूनिट क्या होता है, फैराड, और सी बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन वी, ठीक है। इसमें बहुत सारी यूनिट्स अभी नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, बहुत सारे प्रतिरोध के बारे में, प्रेरकत्व के बारे में, इनके बारे में हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखा है। इंटर में चैप्टर वाइज हम सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये भी आपके साथ इंक्लूड होती जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बेसिक ऑफ फिजिक्स का आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। बेसिक ऑफ फिजिक्स का हमने कॉन्सेप्ट बच्चों आज
खत्म कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इस सीरीज में बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपको हम न्यूमेरिकल्स वैसे तो करा ही रहे हैं, बट अभी हम लोग चैप्टर वाइज पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग एकदम बेसिक से। बिल्कुल आप एलो एलो, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा के रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप इस सीरीज को रेगुलर देखते रहना, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है।